हमारी इकलौती बेटी है गुड्डन, 8 महीना हुए गायब हुए। एक के बाद एक 17 बच्चे गायब हुए। एसआईटी जांच करेगी। एसआईटी ऑफिसर विक्रम मालिंगम। जो सारे किलिंग्स है, इसमें सिमिलरिटीज क्या है? इनको एक ही हथियार से मारा गया। क्या ये किसी का पागलपन था या फिर ऑर्गन ट्रेडिंग का मामला? तेरी बेटी रात के समय उसके वहां क्यों गई थी? ओए, H5 बंगला है मेरा और मैं यहाँ कोई कॉल सेंटर नहीं चलाता। ये कुल मिलाकर 13 बच्चों के बॉडी पार्ट्स हैं, जो 4 साल से 14 साल की उम्र के बीच के हैं। किचन से चाकू मिला है जिससे बच्चों को काटा गया है और एक छोटी सी बच्ची की सनी हुई फ्रॉक मिली और बड़ी फ्रॉक। लोकल जगह कहाँ है? अरे जिंदा क्यों है? लाश बनने के लिए बोला था ना तुझे। किचन में कौन काम करता है? मैं काम करता हूँ साहब। सिर्फ कुछ लोगों को बचाने के लिए इस केस में जलील को फंसाया जा रहा है। तुम्हारा नौकर सरकारी गवाह बन गए हैं। Officer is given this case, and I like grey roles, you know, because in real life, every one of us is a mix of good and bad, and this fight between good and evil happens inside us also, not just in the outside world. So it was interesting for me because even this corrupt police officer gets shocked by what he has to deal with, and he kind of rises above his normal self, and is able to grapple with a case that brought so much shame on all of us, on India, because it could really. For you have to understand each other, because जब हम किसी स्टेट में जाते हैं, ठीक है, in India lot of colors are there, lot of languages are there, lot of things are there which have to learn us actually. So जब मैं आपके स्टेट में जाता हूँ, जब हम यूपी से हम जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, देन आप बिहार जाते हो, आप हरियाणा जाते हो, तो आप जो हरियाणा का जो बंदा है उसकी तो अपनी लैंग्वेज है ना, उसकी अपनी अपब्रिंगिंग है, उसकी अपनी टोन है, उसका अपना टेक्सचर है, बोलने का तरीका है, उसका अक्खड़पन होगा। आप यूपी के रहने वाले हो, आपके अंदर थोड़ी सॉफ्टनेस होगी, ठीक है। तो अब क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि वो उस जगह का बंदा है, उसकी सोच वैसी है। बट अगर हमने आपसे तू करके बात कर दी, लेकिन उनके यहाँ तू करके बात करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा ईगो ना, हमारा ओनली वन प्रॉब्लम इज हियर, दैट इज ईगो प्रॉब्लम। जिस दिन आपका ईगो आपका ख़त्म हो जाएगा, देन यू कैन डू वन थिंग लाइक जब मैंने अभी मैं मलयालम फिल्म मैंने की कर्नल स्कॉट, तो मलयालम मुझे आती नहीं है, बट मैं उनके साथ में था, तो यूनिट्स में थोड़े मैंने वर्ड्स मैंने सीखे और मैंने कोशिश की कि मतलब मैं सीखूं, उनके सामने बोलूं। तो उनको लगा, मैं उनके सामने जब बोलता तो उनको लगा कि नहीं, मतलब ये हम लोगों में से एक है। तो क्या होता है ना, जब आप कहीं भी रहते हो, जैसे अभी मैं यूपी का बंदा हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, अभी महाराष्ट्र में मैं रह रहा हूँ, तो महाराष्ट्र में रह रहा हूँ तो मैं मराठी भी सीख रहा हूँ, ताकि जहाँ आप रहते हो, जहाँ चीज़ें करते हो, उनके जैसे आप बनने की कोशिश करते हो, तो उनको भी प्यार मिलता है, उनको भी लगता है नहीं हमारे बीच का ही ये कोई है। तो ऐसी ना छोटी छोटी चीज़ें जब हम करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो हमें लगता है कि हमारी यूनिटी, हमारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली जो है अच्छी हो जाए। प्ले करने में देखिए, मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ और थिएटर हमको बहुत कुछ सिखाता है, तो हमको एक चीज़ पकड़नी है और फिर हमको उसको छोड़ना भी है। ऐसा नहीं हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, फिर हमारी पर्सनल लाइफ को वो इम्पैक्ट डाल रहा है। तो हमने जब ये कैरेक्टर मिला उस समय हमने प्रिपरेशन किया, देन उस समय 10 दिन ऑब्वियसली जब आप कोई थॉट प्रोसेस करते हो, जब आप वेब सीरीज़ देखोगे तो कैसे उसकी किलिंग है, कैसे बच्चों को बहलाना फुसलाना है, तो तब तक ही था।
उसके बाद में एक दिन का हैंगओवर रहता है, ऑब्वियसली रहता है, जब आप जाते हो तो एक दिन का कैरेक्टर का हैंगओवर रहता है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं सो जाता हूँ और सोने के बाद में मुझे लगता है मैंने कुछ सपना देखा था, वो हो गया। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एक्चुअली। जब मुझे ये वेब सीरीज ऑफर हुई थी तो मेरे लिए मतलब ऐसा था, मैंने जैसे कि बताया कि वेब सीरीज़ को लेकर के मैं सोच रहा था कि मुझे करनी चाहिए, मुझे नहीं करनी चाहिए। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो मेरा काम है और करना चाहिए। देन देखिए, चैनल, हर किसी चैनल की शुरुआत होती है और कुछ ऐसा क्लिक करता है तो बड़ा बन जाता है, तो चैनल चैनल होता है। और मेरे लिए क्या है कि अतरंगी मेरे लिए था, मैंने उसके लिए किया। अतरंगी के अलावा कोई और होता तो उसके लिए भी मैं करता। बट ये है कि अतरंगी पहले से ही एक उसके साथ में जो जुड़ा हुआ चैनल है ऑलरेडी वो बड़ा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम थी नहीं मूवी में। जैसा कि आप उस वीडियो को जानते ही हो, जिस पे ये बेस्ड है, सुरेंद्र कोहली, तो उसके ऊपर ये बेस्ड है और ये रियल इंसिडेंट आप सब लोगों को पता ही है। बट कितना आप लोग कनेक्ट कर पाते हो इससे, आप लोग देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें इस पर बनी हैं, बट मेरा यही कि आप लोग देखिए और देखने के बाद में आपके जो थॉट्स, आपके जो व्यूज़ होंगे, आप प्लीज़ उसको शेयर कीजिए लोगों में। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर करेंगे, मैंने शुरू में बोला कि हमने एज एन एक्टर ये काम किया होगा, तो आप जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। See, I don't know. I have not seen other versions of it. See, in India, what we have, 140 crore people. So you can have many versions of it. I don't think we can get tired of this story. There is a problem that is in reverse, which is that, see, when a thing like this happens, you should feel it is wrong. Something like this has happened is wrong, you should feel. And you should not move on. Actually, you should stay there. It's not just if somebody makes a documentary on it, then it's over, we'll move on to the next story. It's not that kind of thing. It is terrible and very shocking. And you need to linger on it and see why such a thing happens. See, when you read in a newspaper that in some war somewhere, 520 people died, it doesn't disturb your sleep. If you are having one spoon of food, when you read it, you can have another spoon of food also, it doesn't affect you. But we should not be like that. You should feel affected and you should stop and say, this has happened, and you should look at it. And you can look at it again and again, there is no problem with it. I feel we should welcome. It's a big enough story for people to have different views. And मेरा ये मानना है कि देखिए, लोगों को ना अभी ये मीडिया के ऊपर है। कहते हैं कि मीडिया, आपको पता ही है, जब से हमारा चीज़ें, हमारा धर्म सब कुछ चला है, तब से मीडिया तो तब से थी। तो आप लोग हो ना, आप लोग ये चीज़ जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, लोगों को ना कंटेंट देखने भी चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते नहीं यार, ये तो कंटेंट बहुत ख़राब है, मुझे इस पर नहीं देखना है, ये तो हो चुका है, फिर से उसको याद क्यों करना है। आप जब तक ना किसी भी चीज़ को आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो उसके जो प्रॉब्लम्स हैं आपको कैसे समझ में आएंगे। जब आपको प्रॉब्लम समझ में आएंगे, देन आप सोसाइटी में आप लोगों को बोल सकते हो। चीज़ें ऐसी आज भी चीज़ें होती हैं, बट ये ना जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, देन उनको पता चलेगा कि ना वेयर इज़ द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम आप जब फाइंड आउट करोगे, आपको जब जो नब्ज़ है आपको पता चल जाएगी, प्रॉब्लम की जो नब्ज़ है पता चल जाएगी, तो आप उसको रोक सकते हो ना। तो सोसाइटी है, लोग हैं, यू आर देयर, यू कैन स्टॉप इट। और ग्राउंड लेवल पे आपको माउथ पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, देन यू कैन स्टॉप इट। see, there is one more thing I want to say. See, many times stories like this will be used to settle other scores. Say two political views, clashing views, they'll use to. This is not that. This is a kind of, in my opinion, a professional way of telling a story, which does not bring in other identity politics into it. It sticks to the story of a crime against humanity. And somebody who says this is not correct, and person who's done it, it should be investigated, and the person who's done it should be brought to justice. That's the idea of it. It doesn't bring any other politics into it. But you see now the tendency is you bring any story, it can get into identity politics. देखिए, कैरेक्टर क्या आप लोगों ने मतलब जो फिल्म की बात चल रही है, ग्रांड मैसेज ने किया है, और अच्छे एक्टर हैं वो, सब बढ़िया है। उन्होंने जो रोल प्ले किया इसमें, मैंने सेम कैरेक्टर हमने किया हुआ है। और आप लोग देखिए, मुझे लग रहा है कि आप लोग देखेंगे ना
देखने के बाद में जब मेरा देखेंगे तो यू कैन लाइक अ कंपेरिजन बेटर। सो मैंने अपना जॉब कर दिया, उन्होंने अपना जॉब किया हुआ है। बाकी हाँ, लेकिन अगर आपको दोनों चीज़ें देखने के बाद में आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़